हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि एआईवी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो ये एआईवी 5th प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ये तो डे 3 है। डे 2 अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और ये एपीयू में, जुडिशरी में एआईवी एग्जाम के लिए सभी लोग देख सकते हैं इसको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एआईवी वाले एग्जाम का पेपर ये है। तो वैसे जुडिशरी में भी ये काम आते हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आती है। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का उल्लंघन कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्रधान स्थापना के बीच रोजगार संबंध नहीं बनाएगा। यह किस मामले में आयोजित किया गया था? तो ये केस लॉ है। केस लॉ आपको देखने पड़ेंगे, बेयर एक्ट में नहीं दिए हुए। ऑप्शन है हमारा ए नंबर का, सेल बनाम नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स। बी ऑप्शन है एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन और अन्य। सी ऑप्शन है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा। डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयवीर सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये किस मामले में आयोजित किया गया था? सेल बनाम नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स में। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा, प्रधान नियामक ने व्यापार संघ अधिनियम 1926 के तहत परिकल्पना की। ऑप्शन ए हमारा ट्रेड यूनियन का नियामक। बी ऑप्शन है ट्रेड यूनियनों के निरीक्षक। सी ऑप्शन है ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रार। डी ऑप्शन औद्योगिक संबंध समिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत एक शिक्षक कामगार की श्रेणी में नहीं आता है। यह किस मामले में बरकरार रखा गया था? ऑप्शन ए हमारा मिस ए सुंदरमबल बनाम गोवा सरकार दमन और दीव और अन्य। ठीक है, बी ऑप्शन है अहमदाबाद प्राइमरी टीचर एसोसिएशन बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य। सी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बनाम रामनाथ। डी ऑप्शन है सेक्रेटरी मद्रास जिम खाना क्लब एम्प्लॉयज़ यूनियन बनाम जिम खाना का प्रबंधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मिस ए सुंदरमबल बनाम गोवा सरकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत परिकल्पना के प्रकार जो किसी भी रोजगार में काम करने की क्षमता को कम कर देता है, जैसे कि दुर्घटना के समय कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा था, यह समान है। तो ऑप्शन हमारा ए है, ए स्थायी आंशिक विकलांगता। बी ऑप्शन है स्थायी कुल विकलांगता। सी ऑप्शन है अस्थायी विकलांगता। डी ऑप्शन है अस्थायी कुल विकलांगता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, स्थायी आंशिक विकलांगता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। कर्मचारी के संबंध में ईएसआई अधिनियम के तहत देय योगदान शामिल होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है, ए केवल नियोक्ता द्वारा देय योगदान। बी ऑप्शन है केवल कर्मचारी द्वारा देय योगदान। सी ऑप्शन है केवल सरकार द्वारा देय योगदान। डी ऑप्शन है नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा देय योगदान। तो इसका जो डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा देय योगदान में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कौन सा प्रावधान मुआवजे के लिए दावा करने के लिए निर्धारित किए गए श्रमिकों के अधिकार की गारंटी देता है? तो ए ऑप्शन है हमारा 25O और बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 25C और डी ऑप्शन है 25M। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 25C है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 72 देख लेते हैं। प्राकृतिक नियम का यह विचार है कि ए नंबर का है स्थायी शासकों की शक्ति के लिए तर्कसंगत उद्देश्य सीमाएं। बी ऑप्शन है विधायी शासकों की शक्ति की कोई सीमा नहीं। सी ऑप्शन है विधायी द्वारा निर्धारित कार्यपालिका की शक्ति की सीमाएं। डी ऑप्शन है कानून संप्रभुओं की आज्ञा। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, विधायी शासकों की शक्ति के लिए तर्कसंगत उद्देश्य सीमाएं। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। HLA हार्ट का नाम पुस्तक के साथ जोड़ा गया, तो कौन से में जोड़ा गया था? तो ए हमारा
प्रांत और कानून का कार्य, बी ऑप्शन है कानून की अवधारणा, सी ऑप्शन है कानून का सामाजिक आयाम, डी ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये H.L.A. हार्ट का नाम का पुस्तक का नाम क्या था, कानून की अवधारणा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? ए ऑप्शन है संवैधानिक अधिकारों की बहाली, बी ऑप्शन है शून्य विवाह, सी ऑप्शन है न्यायिक पृथक्करण, डी ऑप्शन है तलाक का आधार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का राइट ऑप्शन है संवैधानिक अधिकारों की बहाली। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में बेटे के साथ बेटी की बराबरी की गई। तो ऑप्शन ए हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2002, बी ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1976, सी ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1978, डी ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, 2005 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है। मुस्लिम कानून के तहत मुबाराक का उल्लेख है। ए है पत्नी को तुरंत तलाक, बी ऑप्शन है क्रूरता, सी ऑप्शन है आपसी सहमति से विवाह विच्छेद और डी ऑप्शन है इला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मुबाराक का उल्लेख किसमें किया गया? सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। भारतीय तलाक अधिनियम अब तलाक अधिनियम की धारा 10 के भेदभावपूर्ण पहलुओं को नए खंड में प्रस्तावित करके हटा दिया गया। तो किसमें हटा दिया गया? ए ऑप्शन है भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001 में, बी ऑप्शन है तलाक संशोधन अधिनियम 2002 में, सी ऑप्शन है भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2006 में और डी ऑप्शन है भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2012 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो धारा 10 में 2001 में इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है। एक कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से व्यापार अवसाद के मद्देनजर रोक दिया गया था ताकि स्थिति में सुधार होने पर उसे जारी रखा जा सके। कंपनी के समापन के लिए एक याचिका न्यायाधिकरण में प्रेषित की गई थी। याचिका ए ऑप्शन है खारिज किए जाने योग्य, बी ऑप्शन है सफल होगा, सी ऑप्शन है स्थितियों में सुधार होने तक लंबित रखा जाएगा, डी ऑप्शन है स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, खारिज किए जाने योग्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है। नेशनल हित में कंपनियों का समामेलन से निपटा गया। तो किस में निपटा गया? धारा देख लेते हैं इसमें। तो ए ऑप्शन है कंपनी अधिनियम की धारा 388, धारा 378, धारा 396, धारा 390। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कंपनी अधिनियम की धारा 396 में निपटा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 171 के तहत एक कंपनी की सामान्य बैठक को डैश से कम नहीं के लिए लिखित रूप से नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा 21 दिन में बुलाया जा सकता है, 30 दिन, 40 दिन, 14 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 21 दिन के अंदर बुलाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। एक निजी लिमिटेड कंपनी सदस्यों की संख्या को सीमित करती है। तो कितनी सीमित करती है लिमिटेड कंपनी? ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 50 और 40 और 150। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 50 संख्या सीमित रखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा अंशदायी लापरवाही का मतलब है। तो ए ऑप्शन है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल का उपयोग करने में विफलता, बी ऑप्शन है हमारा दूसरों की लापरवाही के लिए स्वेच्छा भुगतान, सी ऑप्शन है दूसरों के गलत कामों के लिए धन या धन का योगदान देना, डी ऑप्शन है दूसरों के कार्यों को गलत ठहराना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अंशधारी लापरवाही का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी या किसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल का उपयोग करने में विफलता। तो क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। जहाँ एक उद्यम किसी खतरनाक या स्वाभाविक खतरनाक गतिविधियों में लिप्त होता है और ऐसी खतरनाक या स्वाभाविक खतरनाक गतिविधि के संचालन में किसी दुर्घटना के कारण किसी को भी नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए जहरीली गैस के कारण उद्यम शक्ति से
और पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। उन सभी की क्षतिपूर्ति करें जो दुर्घटना से प्रभावित हैं, और इस तरह की देनदारी किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो सत्य दायित्व के अत्याचार पूर्ण सिद्धांत का संचालन कर मामले में निर्णित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये MC मेहता का केस है ये, ठीक है, जो गैस दुर्घटना जो हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा फ्रांसीसी कैरोली बनाम राज्य, बी ऑप्शन है श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस, सी ऑप्शन है PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब राज्य बनाम महेंद्र सिंह चावला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का राइट ऑप्शन है, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस में संबंधित है ये मामला। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा, यातना एक नागरिक दोष है जिसके लिए उपाय असमृद्ध क्षति के लिए एक कार्यवाही है जो विशेष रूप से एक अनुबंध का उल्लंघन नहीं है या किसी विश्वास का उल्लंघन है या अन्य केवल न्याय संगत दायित्व का उल्लंघन है। यह कथन है, किसका है कथन? बिनफील्ड, सामंड, पोलाक और ग्रिफिथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का राइट ऑप्शन है, यातना एक नागरिक दोष है। तो ये सामंड का कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। MB अधिनियम की धारा 20 के तहत यदि किसी व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय को उसके लिए आदेश देना होगा। तो किस में देना होगा? ऑप्शन ए हमारा है केवल जुर्माना वसूलना, बी ऑप्शन है केवल सजा, सी ऑप्शन है सजा और जुर्माना दोनों, और डी ऑप्शन है अधिनियम के तहत अयोग्यता। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम को वर्ष में अमल में लाया गया, किस में लाया गया अमल में? ऑप्शन ए हमारा 1987, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1985, डी ऑप्शन है 1984। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो किस वर्ष लाया गया था? 1986 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का क्षेत्राधिकार रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए हमारा 50,000, बी ऑप्शन है 25,000, सी ऑप्शन है 1 लाख, बी ऑप्शन है 20 लाख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा, नियम का दूसरा सिद्धांत AV डाइसी का से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा कानूनों का समान संरक्षण, बी ऑप्शन है कानून के समझ समानता, सी ऑप्शन है कानून व्यक्ति की गरिमा, सी ऑप्शन है प्रशासनिक न्यायालय। बी नंबर इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है, कानून के समझ समानता। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। यदि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उपरोक्त रिट होनी चाहिए। तो कौन सी रिट होनी चाहिए? अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, ए हमारा परमादेश, बी हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी हमारा को वारंटो, डी हमारा उत्प्रेषण। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उत्प्रेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 323 का की धारा 2 खा एवं अनुच्छेद 323 खा की धारा 3 खा पर रोक लगा दी, जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर संविधान के संबंधित है। अदालत ने कहा कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत निहित है। यह संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। वाद का नाम बताइए। तो इसमें वाद का नाम बताना है, ठीक है। तो ए हमारा है एल चंद्रा कुमार बनाम भारत संघ, बी ऑप्शन है केहोटा होलोहन बनाम केहुल, सी ऑप्शन है नागराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, डी ऑप्शन है राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एल चंद्रा का, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। मूल रूप से सहमत प्रदर्शन के अलावा किसी अन्य संतुष्टि को स्वीकार करने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा है पारस्परिक समझौता, बी ऑप्शन है पारस्परिक स्वीकृति, सी ऑप्शन है पारस्परिक समझौता और संतुष्टि, डी ऑप्शन है समझौता और संतुष्टि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट और समझौता और संतुष्टि के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, जहां दो पक्षों के अनुबंध किया है, जिनमें एक ने उस क्षति को तोड़ा और जिसे अनुबंध के ऐसे उल्लंघन के संबंध में दूसरे पक्ष को प्राप्त करना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि उचित और यथोचित रूप से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना माना जाता है। अर्थात सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार अनुबंध के ऐसे उल्लंघन से चीज़ें या जैसे यथोचित रूप से पार्टियों के चिंतन में हो सकती है, जब उन्होंने अनुबंध को उल्लंघन के संबंधित संभावित परिणाम के रूप में बनाया, किस मामले में यह सिद्धांत को दिया गया है। तो देखिए इसमें केस 10 से भी ज़्यादा है, केस में 10 तो कम से कम केस आते ही है। तो देखिए ए हमारा है क्लेग बनाम हैंड्स, बी ऑप्शन है कपूर चंद बनाम हिमायत अली खान, सी ऑप्शन है फ्रोस्ट बनाम नाइट, डी ऑप्शन है हेडली बनाम बैक सैंडल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। जब दुर्व्यपदेशन किया गया है तो एक व्यथित व्यक्ति के लिए खुले वैकल्पिक अध्ययन होगा। तो ए ऑप्शन है वह संविदा से बच या रद्द कर सकता है, बी ऑप्शन है एक अनुबंध की पुष्टि कर सकता है और दुर्व्यपदेशन के प्रस्तुत किए जाने पर जोर दे सकता है, और सी ऑप्शन है यह अनुबंध पर कार्यवाही के बचाव के रूप में दुर्व्यपदेशन पर भरोसा कर सकता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। एक वकील ने अपने एक ग्राहक को कुछ संपत्ति बेची। बाद में मुवक्किल ने आरोप लगाया कि संपत्ति पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई थी और उसकी सहमति के कारण कोर्ट ने निर्णय पर पहुंचने के लिए पक्षों के बीच संबंधों पर विचार किया। तो ऑप्शन ए हमारा है प्रपीड़न, बी ऑप्शन है दुर्व्यपदेशन, सी ऑप्शन है असम्यक प्रभाव, डी ऑप्शन है विबंधन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, असम्यक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 95 देख लें। अनुबंध के कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस आदमी से उम्मीद की जाती है कि वह पारित हो जाएगा, जो वादा किया गया वह वादा किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्लैक, बी ऑप्शन है हैंडरसन, सी ऑप्शन है एंसन, डी ऑप्शन है सामंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। यह कथन किसका है? यह एंसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 96 देख ले। कानूनी बाध्यता नहीं बताने का इरादा पार्टियों के आचरण से स्पष्ट था, जो निम्नलिखित दिए गए वादों में से एक विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ए है बाल्फोर बनाम बाल्फोर, बी ऑप्शन है डोनोद बनाम स्टीवेंस, सी ऑप्शन है डेरी बनाम पीक, डी ऑप्शन है विर्च बनाम विर्च। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, बाल्फोर बनाम बाल्फोर। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते। एक वैध अनुबंध में भारतीय कानून के अनुसार विचार। तो ऑप्शन ए हमारा है केवल वचन से आगे बढ़ना, बी ऑप्शन है वचन या किसी अन्य व्यक्ति से आगे बढ़ सकते हैं, सी ऑप्शन है जरूरी नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा है। राघव ने मुरली से 10,000 का ऋण लिया। यह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। तब भी मुरली राघव को 4500 रुपये का भुगतान करने के लिए लिखित रूप में वचन करता है और कर्ज के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। यह संविदा है। ए हमारा है परिवर्तनीय, बी हमारा अपरिवर्तनीय, सी हमारा शून्य और डी ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं। तो उसने हस्ताक्षर किए हैं तो ये परिवर्तनीय होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते। एक एजेंसी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा पक्षकारों के बीच समझौता, बी हमारा एजेंट द्वारा त्याग के द्वारा, सी ऑप्शन एजेंसी का व्यवसाय पूरा करके, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100। क्षतिपूर्ति के अनुबंध द्वारा किस प्रकार के नुकसान को कवर नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए हमारा आग या समुद्र की परिधि जैसी दुर्घटनाओं से होने वाली हानि, बी ऑप्शन है स्वयं को या किसी तीसरे व्यक्ति को वचनकर्ता से नुकसान, सी ऑप्शन है मानव एजेंसी द्वारा उत्पन्न नुकसान,
डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो आज के क्वेश्चन 100 पूरे कवर हो चुके हैं। ये अभी 5 प्रीवियस क्वेश्चन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर